ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नमो नमो। पीएम मोदी ने किया लखनऊ का जिक्र। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी आंखों से देखी। मंगलवार को सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी मोदी गूंज उठा। ग्राउंड में मौजूद लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने यहां 20,000 से ज्यादा भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी उनके साथ पहुंचे। इस दौरान सिडनी में लखनऊ का जिक्र हुआ तो चाट की भी बात हुई। लखनऊ और चाट का जिक्र पीएम मोदी ने किस बात को लेकर किया, पहले आप इसे सुनिए। हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम अल्बनीज़ को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना 9 साल पुराना वादा निभाया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब 9 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया आए थे तो आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए 28 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आज मैं आपके बीच हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को साथ लेकर आया हूँ। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को 3C कॉमनवेल्थ क्रिकेट करी पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3D यानी डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती पर आधारित है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध 3E यानी एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन संबंधों का आधार आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा है कि आप सब ने आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। पीएम ने कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। उन्होंने कहा कि आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे भी दिल में है। मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। IMF भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्जवल बिंदु मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हैंडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया वो भारत है। आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा उपभोक्ता है। अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो भारत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी परिवार मानते हैं। जब भारत अपनी G20 की थीम तय करता है तो
तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। अभी हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।